हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसको आम भाषा में आंख आना या तो आंखों का लाल होना कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ज्यादातर बरसात के मौसम में होती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस मतलब हमारी आंखों की जो सफेद परत है उसमें इन्फेक्शन या तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, कभी कभी पस भी निकलने लगता है। ये होता है कंजक्टिवाइटिस। अब बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में। दोस्तों, इसके कई प्रकार है, अलग अलग कंजक्टिवाइटिस है। पहला तो है वायरल कंजक्टिवाइटिस, मतलब ये वायरस के कारण से होता है, बहुत तेजी से फैलता है, जिसके कारण से आंखें लाल हो जाती है और आंखों से कंटिन्यू पानी निकलने लगता है। अब एक है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस मतलब बैक्टीरिया के कारण से होता है। मतलब इसमें आंखों से बहुत ज्यादा पस निकलने लगता है और आंखों की जो पलकें हैं उसके ऊपर पपड़ियां जमा होने लगते हैं। ये होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। और एक होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक मतलब इसमें धूल, धुआं, पॉल्यूशन जिसकी वजह से होता है। इसमें आंखों में खुजली होती है, लाल भी होता है और साथ साथ में पानी भी आता है। अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों, आंखों में कंजक्टिवाइटिस होना मतलब इसके बहुत सारे लक्षण भी होते हैं। जैसे पहला है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों से कंटिन्यू पानी आने लगता है, खुजली, जलन हमेशा बना हुआ रहता है। जब कभी सुबह नींद से उठते हैं तो उठने के बाद आंखें खोलने में दिक्कतें होती हैं, रोशनी में कंटिन्यू देखने में दिक्कत होती है और पस भी बाहर आने लगता है। ये हो गए इसके सिम्टम्स। अब बात करेंगे इसके कारण के बारे में। दोस्तों, इसके कई कारण हैं। पहला तो है बैक्टीरिया और वायरस के कारण से होती है। साथ में जैसे गंदे हाथ है, गंदे हाथों से आंखों को बार बार मलना, जिसकी वजह से होता है। धूल, धुआं, पॉल्यूशन उसकी वजह से होती है। जो और एक होगा एलर्जी, एलर्जी की वजह से भी होती है। साथ में इन्फेक्टेड व्यक्ति के जैसे इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो ये बीमारी फैल सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पहले तो बात करेंगे घरेलू उपाय के बारे में। इसमें क्या करना है, आपको जो आंखें हैं उसको धोते रहना है, साफ पानी से धोते रहना है और साथ में आंखों के ऊपर ठंडी पट्टी लगा लेना है। दूसरे का रुमाल, तकिया ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इन्फेक्टेड है, घर में कोई इन्फेक्टेड है तो उनको अलग से रूम देना है, अलग से सोने देना है, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। अब बात करेंगे इसके मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, क्योंकि अलग अलग इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, तो अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है। मेडिसिन हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी है, कोई भी दवा आपको खुद से नहीं लेनी है, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। पहला तो बात करेंगे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। इसमें अगर बात करेंगे तो मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप दिया जाता है। ये दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है इस आई ड्रॉप को। साथ में क्लोराम फेनिकोल का आई ड्रॉप जो आता है उसको दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, या तो 6 घंटे बाद बाद दे सकते हैं। दोस्तों, और एक है एरिथ्रोमाइसिन का ऑइंटमेंट, जो रात को सोते टाइम लगाना है। इसके अलावा अगर मेडिसिन की बात करेंगे, टैबलेट्स की बात करेंगे, तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का टैबलेट देते हैं। एंटीबायोटिक है जो दिन में एक टाइम देना रहता है, कम से कम 4 से 5 दिन तक देना रहता है। साथ में अगर दूसरा है सिफिक्जिम 200 टैबलेट, इसको सुबह शाम देना रहता है, 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू देना रहता है। ये बीडी डोज रहता है सिफिक्जिम 200। दोस्तों, अब बात करेंगे वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। वायरल कंजक्टिवाइटिस में इसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर केस में। इसमें आर्टिफिशियल टीयर दिया जाता है, जैसे रिफ्रेश टीयर हो गया, टीयर प्लस हो गया है, ये सारे जो आते हैं उसको दे सकते हैं सुबह शाम। अब अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की बात करेंगे, इसमें आई ड्रॉप देते हैं। ओलोपेटाडिन 0.1% आई ड्रॉप आता है, इसे दिन में 1 से 2 बार देना रहता है। ये कंटिन्यू 3 से 4-5 दिन चलाना पड़ता है। दोस्तों, इसमें एलर्जिक के लिए लिवोसिट्रिजिन 5 mg देते हैं, जो दिन में एक टाइम देना रहता है, या तो रात को सोते टाइम एक बार देना रहता है। साथ में अगर सीवियर है कंजक्टिवाइटिस, अगर सीवियर है तो इसमें फेक्सोफेनाडिन का टैबलेट देते हैं, दिन में एक टाइम देना रहता है फेक्सोफेनाडिन। दोस्तों, अगर दर्द है, दर्द के साथ स्वेलिंग भी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आइबुप्रोफेन 400 दे सकते हैं, जिसमें ब्रूफेन नाम से भी आता है। इसको दिन में 1 से 2 बार देना रहता है।
और साथ में पैरासीटामोल 500 mg या तो 650 mg भी आता है, उसको भी दे सकते हैं। ये दर्द को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों कुछ प्रिवेंशन है जो आपको फॉलो करना है, जो सावधानी आपको रखनी है। इसमें है अगर किसी दूसरे का तौलिया रुमाल आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर घर में कोई इन्फेक्टेड है तो उनको बाहर नहीं जाने देना है। अगर बच्चे को है तो बच्चे को स्कूल नहीं जाने देना है। आपको बार बार नहीं मलना है, सनग्लास पहन के ही बाहर निकलना है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पस आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली जलन है, या तो बाहर जाते ही आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है, या तो बहुत पानी आ रहा है आंखों से, तब आपको एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, डॉक्टर से बिल्कुल मिलना है। दोस्तों ये थी जानकारी कुछ कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कंजक्टिवाइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।